वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। जैसा कि मैंने कल एनालिसिस किया हुआ था, मार्केट ने एज इट इज़ बिहेव किया हुआ है, ठीक है ना। कल का वीडियो अगर नहीं देखा तो देखो, और जो मैंने लेवल्स बताए हुए थे सारे के सारे मार्क करो, और फिर देखो क्या मार्केट ने एज इट इज़ मूव दिया है या फिर नहीं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, पिछले 4 दिन से मार्केट कॉन्सोलिडेट हो रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई खास मूवमेंट देखने को मार्केट में नहीं मिली। किसी भी दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, और वो मार्केट में ट्रेंड जो आएगा वो पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है ना। निगेटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, खास तौर पे पुट की तरफ बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड मुझे समझ में आ रहा है गाइस, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव ट्रेंड के लिए ध्यान देना है। चलिए निफ्टी बैंक का देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से काम कर रही है, ये ट्रेंड लाइन जो आई हुई है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे आप देखो, इस ट्रेंड लाइन को आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग इसके ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये ट्रेंड लाइन मार्क करना है। चलिए 15 मिनट कैंडल में इसको शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जो मैंने आज एनालिसिस किया हुआ था, आज की वीडियो, आज के मार्केट लिए वो एज इट इज काम किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। लास्ट की 15 मिनट की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हुई है, ठीक है ना। लगभग आप देखोगे तो 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो बाकी पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, बस लास्ट में आपको 15 मिनट में मूवमेंट देखने को मिली है। अब चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। मार्केट की क्लोजिंग है 51,171। जो नीचे की ओर पहला सपोर्ट है वो 51,040 का है, यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा नीचे की ओर सपोर्ट है 50,972, और तीसरा है 50,675, ठीक है। ऊपर की ओर अगर देखोगे तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो यहीं पे है, 51,314 का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो 51,500 दूसरा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 51,828 ये तीसरा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। कल आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए निफ्टी फिफ्टी का देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। दोस्तों निफ्टी फिफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आप लोग देखोगे, ठीक है, इसमें भी आपको एज इट इज चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी फिफ्टी में, तो जो क्लोजिंग है 24,997 की है, लगभग 25,000। और जैसा मैंने कल कहा था, कल का जो हाई था वो एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नीचे की ओर दो सपोर्ट है निफ्टी के लिए। पहला सपोर्ट है 24,853 का, और जो दूसरा सपोर्ट है 24,952 का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस एरिया देखोगे तो 25,080 और 25,200। अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, लगभग 25,080 या फिर 85 को ब्रेक करता है, तो 25,200 तक मार्केट जाने की मुझे उम्मीद है। चलिए 15 मिनट में देखते हैं कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या। दोस्तों ये ध्यान रखना, 15 मिनट में हुआ क्या है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग देता, फिर कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, पूरा का पूरा ये मार्केट जो है वो साइडवेज है, ठीक है ना। कोई मूवमेंट नहीं दिया पिछले 2 दिन से। आज का भी अगर देखोगे, थोड़ा सुबह के सुबह कैंडल में 15-20 मिनट मूवमेंट दिया है, लगभग आप ये समझ लो कि आधे घंटे, 10 बजे तक मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे पूरा पूरा इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, जो मैंने कल आपको ये रेंज बताई हुई थी। तो चलिए कल के लिए देखते हैं। नीचे की ओर जो पहला इसका सपोर्ट है 24,952 का है। दूसरा जो इनका सपोर्ट है 24,853। अगर इसके रेजिस्टेंस देखोगे ऊपर की ओर, तो मैं बताता हूँ आपको 25,080, ठीक है, ऊपर की ओर पहला टारगेट, और 25,200 ऊपर की ओर दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता तब ये मार्केट 25,200 या फिर 200 ज्यादा भी जा सकता है। अब चलिए निफ्टी मिड कैप का देखते हैं दोस्तों। निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखोगे वन डे टाइम फ्रेम पे, इसका जो रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर 13,121 का है, ऑल टाइम हाई। और दूसरा जो टारगेट हो जाएगा, अगर 13,121 को ब्रेक करता है, तो 13,200 तक जाने की मुझे
उम्मीद है। अब उसके बाद नीचे सपोर्ट देखते हैं, अगर कल मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे आपको 12,989, ठीक है, 12,989 लगभग जहाँ पे क्लोज हुआ है उससे 90 पॉइंट नीचे की ओर एक सपोर्ट है, और दूसरा नीचे की ओर सपोर्ट है 12,895 का। ठीक है, आइए देखते हैं 15 मिनट में। मैं इसको इरेज करता हूँ। दोस्तों अगर इसे 15 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये मार्केट अभी भी साइडवेज है, एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखो इधर से ऊपर गया है, जैसा मैंने कहा था कल का जो ऑल टाइम हाई है उससे हल्का सा ऊपर गया था, फिर उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया हुआ है। तो हो सकता है अभी एक आध दो दिन इस रेंज में कंसोलिडेट करे, क्योंकि बैंक निफ्टी को छोड़ करके मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया और निफ्टी 50, ये तीनों के तीनों ऑल टाइम हाई पे हैं। ऑल टाइम हाई के पास कुछ दिन समय बिताएंगे, ठीक है ना, ये कुछ दिन समय बिताएंगे, एक आध दो दिन तीन दिन कैंडल ऐसे ही बनेंगी, फिर उसके बाद या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर ब्रेक करके वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए इसमें 15 मिनट मैंने आपको बता दिया है, इसमें अभी फिलहाल तो कोई मुझे खास यहाँ पे पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सपोर्ट एरियाज ध्यान रखिएगा, नीचे है 12,989 का, 12,895, ऊपर रेजिस्टेंस है 13,090 और 13,200। अब चलिए जल्दी से फिर निफ्टी का देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये फिर निफ्टी ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और जैसा मैंने कल कहा था एमएससीडी में क्रॉस ओवर देखने को मिला है, यहाँ पे देखो, और इसी कैंडल से मार्केट पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है ना, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए देखते हैं कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। नीचे की ओर जो पहला सपोर्ट है 23,432 का है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट है 23,261, और तीसरा सपोर्ट है 23,112 का। अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 23,662 और 23,780, ये ऊपर की ओर दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अब मैं आपको जल्दी से इसको 15 मिनट में दिखाता हूँ, मैं ये लेवल इरेज कर रहा हूँ और मैं थोड़ा आपको इसे 15 मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। अब दोस्तों अगर फिर निफ्टी का आप देखोगे 15 मिनट में कैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, ऐसा मैंने कल बताया था ना, बॉक्स पैटर्न में ट्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो एक ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, या तो ये ऊपर की ओर भी जा सकता है या फिर नीचे की ओर भी जा सकता है। ठीक है, ये बॉक्स आप ध्यान में रखना, अगर ऊपर की ओर ब्रेक किया तो अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है, फिर ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर सकता है, और नहीं तो फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट 23,432 का है, यहां से सपोर्ट लेकर के इस वाले लेवल से फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फिर निफ्टी को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, कल के मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेड करते रहिए।